नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सामने। सर्वप्रथम मैं आप सभी परीक्षार्थियों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप जिस तरीके से मैं विषय वस्तु को एक एक कर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्या आप उससे सहमत हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं असुविधा है तो मैं फिर से आपसे सर्वप्रथम यह निवेदन करता हूं कि आप अपने प्रश्नों को अपने दुविधाओं को मेरे व्हाट्सएप नंबर 8789453743 वैसे हर परीक्षार्थी जो मेरे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं या जो अध्ययनरत हैं, मैं उनके लिए अपने तरफ से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है, किसी बिंदु को समझने में आसानी नहीं होती है, मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8789453743 पर अपने प्रश्नों को रखें, और जो प्रश्न मुझे उचित लगेंगे, जिसकी व्याख्या पुनः करनी आवश्यक होगी, मैं अपनी तरफ से महत्तम कोशिश करूंगा कि मैं जब भी आपके क्वेश्चंस पुट होने के बाद जो भी मेरा लाइव सेशन का प्रोग्राम हो, उसमें मैं 5 मिनट इस विषय वस्तु पर भी रखूं कि जो प्रश्न, जो सुझाव, जो विचार, जो जिज्ञासा आप जिज्ञासु बच्चों के द्वारा उत्पन्न हो, उसकी मैं व्याख्या करूं और आपको संतुष्ट करूं। चलो भाई, कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम लोग किस चीज के लिए जुटे हैं? आज हम लोग जुटे हैं मूलतः प्रॉफिट एंड लॉस। मूलतः किस चीज के लिए जुटे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। मन में हलचल शुरू हुई? अगर नहीं हुई तो शुरू कर दो, क्योंकि पात्रता परीक्षा छोड़ो, एसएससी जनरल कॉम्पिटिटिव टेस्ट देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और ऊपर से अब तो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि सेगमेंट भी महत्वपूर्ण है, और मैं पूर्ण व्याख्या कर रहा हूं, जिसका नतीजा हो रहा है कि 2-2 वीडियोस लग रहे हैं, जबकि मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हो पाता हूं। लेकिन चूंकि सब्जेक्ट आपके लिए उबाऊ नहीं हो, बोरियत से भरा नहीं हो, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। लेकिन धीरे धीरे हम लोग और भी निपुण होना शुरू होंगे। क्यों? चूँकि मैं पहले चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है ऋषि द क्रिएटर, जो आप लोगों के असीम प्रेम और सम्मान के कारण मैं अल्फ़ाबेटिकल पहचान से, वो XYAB0 जो न्यूमेरिक ऑर्डर वाला पहचान होता है यूट्यूब पर, उसके जगह पर जो आप लोगों के प्रेम के स्वरूप अब जो मुझे एक नाम मिला, ऋषि द क्रिएटर, मैं उसके लाइब्रेरी को मैं चाहता हूं कि पहले बुनियादी जानकारी के साथ भरूं, और उसके बाद फिर हम और गहराई में और सागर के गहराई में जाकर मोती मानुष खोजने का काम करेंगे। क्यों? चूँकि एक वचन है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं सदैव निरंतर आपके साथ ऑनलाइन कक्षा में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ज्ञान को बांटता रहूँगा। वस्तुतः यह आप मान के चलो कि मेरी कक्षा एक ऐसी सप्लीमेंट्री कक्षा है जो सदैव आपको निःशुल्क मिलती रहेगी। आपके सहयोग के लिए वो सदैव मेरा चैनल ऋषि द क्रिएटर खड़ा रहेगा। चूँकि इस प्लेटफॉर्म को मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में पेड करने नहीं जा रहा। दिस इज़ नॉट अ पब्लिसिटी स्टंट। ऐसा नहीं है कि आज मैं कह रहा हूँ और कल मैं इसको पेड करूँगा। डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज इवन अ सिंगल पेनी फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ माई दिस चैनल और फॉर माई दिस प्लेटफॉर्म। इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। ये मेरा आप लोगों के साथ वादा है। अब आज हम लोग चलते हैं लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में क्या बोला जाता है भैया? लाभ और हानि। क्या बोला जाता है? लाभ और हानि। आज हम लोग लाभ और हानि को बहुत ही मजेदार ढंग से, बेहद ही आनंददायी ढंग से, सरल ढंग से समझेंगे। बोलोगे सर जी
कहां से शुरू करें, शुरुआत कहां से होगी? तो लाभ होता है या हानि होती है? अब देखो मेरा खेल शुरू हो रहा, लाभ होता है या हानि होती है, इसका आधार क्या होता है समझना। इस तरह से मैं तोड़ के समझाऊंगा कि चीजें आपको याद रह जाएंगी। लाभ अथवा हानि का आधार क्या होता है? मूल्य होता है। क्या होता है? मूल्य होता है। मूल्य अर्थात राशि, मूल्य अर्थात राशि, राशि पर ही तो लाभ और हानि का खेल है। अब बोलोगे कि सर ये बात तो सही है, 100 रुपए का लाभ होता है, 50 रुपए की हानि होती है, 10 रुपए का लाभ होता है। हाँ सर, ये बात आप सही बोल रहे हैं। लाभ और हानि मूलतः अंक गणितीय स्वरूप का वह प्रकटीकरण करने का माध्यम है जो राशि पर आधारित होता है। पहली बात तो हम समझ गए। लेकिन लाभ अथवा हानि को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या चीज जानेंगे? हम सबसे पहले जानेंगे दो चीज, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और दूसरा जानेंगे विक्रय मूल्य। दूसरा क्या जानेंगे? विक्रय मूल्य। अब एक चीज को समझना है, यह दोनों चीज जो है राशि ही है। यह दोनों चीज जो है वह क्या है? राशि ही है। उबना नहीं, चीजों के मौलिकता को समझना। क्योंकि शायद कितने भी मित्र मेरे पढ़ाते हो, मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल बुनियादी, सरल और आपके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले तरीकों से मैं आपको समझा सकूं। तो क्रय मूल्य सबसे पहले तो, चूंकि अब जो मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो धीरे धीरे विभिन्न प्लेटफॉर्मों से, भारत के भिन्न भिन्न कोणों से आ रहे हैं, तो मैं वस्तुतः प्रयास करूंगा सामान्यतः कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है उसका हिंदी माध्यम भी मैं दे सकूं और अंग्रेजी माध्यम भी मैं दे सकूं। बात आप समझ रहे होंगे, चीजें जो है आपको समझ में आ रही होंगी। चीजें जो है मूलतः यह समझने की बात है कि दो चीजों पर आधारित है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। दोनों किसको बिलोंग करता है? मूल्य अथवा राशि को बिलोंग करता है। दोनों किसको बिलोंग करता है? मूल्य अथवा राशि को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले एक चीज आप याद रखिएगा, क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, मतलब जो लागत मूल्य है, जो उसका लागत मूल्य है। अर्थात दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि क्रय मूल्य का अर्थ होता है कि भैया यह जो वस्तु है इसको जितने में आपने खरीदा, इस वस्तु को जितने में आपने खरीदा उसको क्रय मूल्य, और जितने में आपने बेचा उसको विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का क्या हो गया शॉर्टकट? एसपी, सेलिंग प्राइस। टर्म को भी याद रखना। मतलब क्या हुआ इसका? सरल भाषा में मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु है तो सबसे पहले एक चीज बारीकी से समझिए। अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूं, तो सबसे पहले हम वस्तु को क्या खरीदते हैं? खरीदते हैं। क्या करते हैं? वस्तु को खरीदा जाता है। तो जो चीज उस वस्तु को पहले तो खरीदा गया, जब खरीदा गया तो इसको कॉस्ट प्राइस बोले, और इस वस्तु को फिर हमने क्या किया? बेच दिया। क्या किया? बेच दिया। बेच दिया मतलब विक्रय कर दिया। तो विक्रय कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। मूल चीज यही समझ लेना इस चीज को कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट है, सर यह बुक है, तो इस बुक को पहले मैं कहीं से खरीद कर लाया, तो मैं सिर्फ अपने तुलना में बात कर रहा हूं। क्यों? चूंकि अब मैंने जहां से खरीदा तो उस दुकानदार के लिए वो विक्रय किया गया। लेकिन अब यह बुक अगर मेरे पास है तो ये माना जाएगा कि इसको मैंने खरीद कर लाया। तो मतलब एक राशि मैंने खर्च की जो इसको खरीद कर लाने में की। तो जो खरीद कर लाने में खर्च की गई राशि है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और फिर मैंने आपको XYZ कोई भी एक राशि पर लाभ अथवा हानि पर बेच दिया, तो जिस पर मैंने बेचा उसको कहते हैं विक्रय मूल्य अथवा सेलिंग प्राइस। मूलतः समझ लो यह जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यह जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यह मूलतः इन्हीं दो चीजों पर आधारित है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अर्थात एक चीज सरल भाषा में समझने योग्य है कि दिस सब्जेक्ट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सबसे पहला चीज तोड़कर बताने का कारण है, इतना तोड़ दो ना किसी चीज को कि समझने में आसानी ही आसानी हो, और इसीलिए मैं लगा हूं।
तो भैया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर ही ये पूरा चैप्टर है। तो बोलोगे सर बड़ा मजेदार आपने कर दिया कि 3 चीज और चैप्टर का पूरा बेसिक्स आ रहा है कि एक राशि है, बड़ा अच्छा सर, और वही मूल्य 2 भागों में प्रकट होता है, एक जो खरीदने में लगा क्रय मूल्य और जो बेचने में लगा विक्रय मूल्य, लेकिन दोनों का निरूपण क्या है? राशि है। अब सर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से कैसे तालमेल बैठेगा प्रॉफिट एंड लॉस का? आज हम लोग मूलतः इन्हीं चीजों को समझते हुए, प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। तो अब चीजों को समझना है। जब घर से बड़े होते हो, इसको मैं छोटा भी कर रहा हूं, छोटा लिख रहा हूं, ठीक ना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि अंत में एक पेज में तमाम आंकड़े आपके पास रहें ताकि समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले मूल्य हुआ। मूल्य जो है उसको 2 भाग में रखा जाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अंग्रेजी भी लिख दे रहा हूं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा है कि सर 2 चीज दिया हुआ है, एक लाभ दिया हुआ है और एक हानि दी हुई है। लाभ दिया हुआ है और हानि दी हुई है, तो मैं 2 सेगमेंट करता हूं, एक लाभ के तुलना में चर्चा होगी और एक भाग में हानि पर बात होगी। ठीक है, एक में लाभ पर बात होगी और एक में हानि पर बात होगी। ठीक है सर, चला जाए। 2 चीज तो भाई दोनों में लेना है। क्या क्या लेना है? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, दोनों में ले लेना है। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बार बार। अब आप जब मेरे YouTube लिंक को देखेंगे या जो ऑनलाइन है जब मेरे को व्यू करेंगे, एक चीज याद रखिएगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, क्रय मूल्य के जगह पे मैं कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य के जगह पे मैं सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं। ठीक है, ये शब्द इसलिए आपके लिए मैंने पुनरावृत्ति की ताकि आने वाले समयों में अगर मैं बार बार CP और SP लिखूं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब खेल है सर लाभ। लाभ लाभ के लिए कोई फंडा नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखो, अगर हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, क्या होगा? क्रय मूल्य से, मतलब क्या होगा? लाभ होगा। मतलब क्या होगा? लाभ होगा। और अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, तो हमेशा क्या होगा? हानि होगी। पहला चीज कि भैया अगर सेलिंग प्राइस, इसको एक लाइन में इंग्लिश टर्म में माना जाए कि इफ SP इज ग्रेटर देन CP, अगर SP CP से बड़ा है तो मतलब लाभ हो रहा है, और अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब क्या है? हानि हो रही है। सरल भाषा में भी इसको समझाते हैं। अर्थ उदाहरण ले लो। अब कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है, मतलब खरीदने का, खरीद की राशि 100 रुपए। सेलिंग प्राइस 110, यही तो आंकड़ा लिख रहा हूं ना। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 110 इज ग्रेटर देन 100, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, और विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से, मतलब कि अगर ये 100 हो गया और सेलिंग प्राइस 90 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब क्या है? 100 जो है 90 से बड़ा है, तो अर्थात क्या हो गया? हानि हो गई। समझ में आ गया होगा, पल भर में, चुटकी में समझ में आया होगा कि भैया लाभ क्या है और हानि क्या है। अब सवाल हुआ कि सर लाभ और हानि भी समझ गए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी समझ गए, मतलब मैंने 2 पड़ाव पार कर लिए। पहला लाभ हानि कैसे निकाला जाएगा और क्रय मूल्य निकाला जाएगा। अब इसके लिए एक मैं बीच में लिख रहा हूं जिसको डिलीट कर दूंगा। ऑलवेज याद रखना कि अगर मन में भ्रम हो गया, चूंकि आप लोग तो तैयारी कर रहे हो, फाउंडेशन से लेके ऊपर तक पढ़ना है, तो अगर मन में ही भ्रम हो गया कि सर इधर विक्रय मूल्य पहले है, क्रय मूल्य है, इधर क्रय मूल्य है, इधर विक्रय मूल्य है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मन व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है कि कैसे समझे, कुछ मत करो, एक ही प्लेटफॉर्म रख लो, एक ही प्लेटफॉर्म रख लो। अर्थात मान के चलते हैं कि अब लाभ अथवा हानि को हम सिर्फ एक ही चीज पर समझते हैं, CP और SP पे, CP और SP पे। अब अगर हम CP में से SP घटाए, कॉस्ट प्राइस मतलब विक्रय मूल्य में से SP घटाए,
अगर वह राशि पॉजिटिव में है, अगर वह आंकड़ा पॉजिटिव में है मतलब प्रॉफिट हो गया, और अगर वह आंकड़ा निगेटिव में है मतलब वो लॉस हो गया। एग्जाम्पल देख लो, सीपी में से एसपी घटा रहे हैं, तो सीपी में से एसपी घटा रहे हैं, तो सीपी में से एसपी अगर घटाए तो सीपी में से एसपी घटा रहे हैं तो नॉर्मल सा चीज़ देखो, सीपी है, एसपी है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, एक सेकंड, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, ठीक चीज़ है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस 90 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस 90 रुपया है, एक सेकेंड, नो 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 सॉरी, बाय मिस्टेक, वन मिस्टेक, सॉरी, ऑलवेज वी हैव टू रिमूव एसपी माइनस सीपी, विक्रय में से क्रय मूल्य को घटा देना है। ऑलवेज हम लोगों को क्या करना है, विक्रय में से क्रय मूल्य को घटा देना है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 110 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, मतलब मान क्या आ गया, +10। जैसे ही प्लस आ गया मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है सर। और अगर अब यही देखो, सेलिंग प्राइस इस तुलना में देखो 90 है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, अब ये मान कितना आ रहा है, -10, यहाँ माइनस का मतलब हो गया लॉस हो गया। तो आप इस चीज़ को आसानी से समझिए कि अगर चूंकि खरीदना और बेचना, तो बेचने में से खरीदने को घटा दो, अगर वह आंकड़ा सकारात्मक है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को रख रहा है तो प्रॉफिट हो गया, निगेटिव को रख रहा है तो लॉस हो गया। यही आपके प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने का फंडा है, जिस चीज़ को हम लोगों को याद रखना। अब पड़ाव आता है तीसरा कि सर लाभ समझ गए, हानि समझ गए, क्रय मूल्य समझ गए, विक्रय मूल्य समझ गए, सब समझ गए सर। अब खेल आता है कि सर प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा या प्रतिशत हानि कैसे निकलता है। चूंकि लाभ और हानि के बाद तो फिर अगला स्टेप वही है, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, है कि नहीं, है सर। तो इसके लिए एक सूत्र है, प्रतिशत लाभ का अर्थ होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, इस चीज को याद रखना है। और प्रतिशत हानि का होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अगर किसी भी प्रकार के प्रश्नों में, अब जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, आपको दिया गया क्वेश्चन के साथ अगर उदाहरण दिया जाए ना तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस दिया गया 100 रुपया और सेलिंग प्राइस दिया गया 150 रुपया। आपको बोला गया कि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालिए। सबसे पहला चीज क्या है कि आप यह देखेंगे कि विच वन इज ग्रेटर। सबसे पहला चीज क्या है कि हम यह देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो हम पा रहे हैं कि SP इज ग्रेटर देन CP, SP इज ग्रेटर देन CP। इसका मतलब क्या हो गया, ओ सर लॉस की तो बात ही नहीं है, प्रॉफिट की है, आप हटा दो इसको, प्रॉफिट तो पक्का है। अब स्टेप 2 आया कि परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो हम लोग किस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट के लिए इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा कि भैया लाभ कितना हुआ। लाभ के बाद ना बात होगी कि प्रतिशत लाभ क्या है। तो लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या बताए हैं, लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या बताए, SP घटाओ CP। तो SP घटाओ CP मतलब 150 घटाओ 100, मतलब लाभ कितना है 50 रुपये, लिख दिया, गुने 100 कर दिया। क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, इत्तेफाक से ईश्वर की कृपा से 100 है, आसानी से हो गया, कट गया, अर्थात क्या हो गया, लाभ हो गया 50%। आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 150 है, तो अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ होगा। तो अगर प्रश्नकर्ता आपको घुमाने की कोशिश करे तो पहले तो छांट दिए कि लॉस की बात ही नहीं है। लॉस तब होगा जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, मतलब ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे, तो प्रॉफिट हो गया। अब परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो गया, SP घटाओ CP 50 इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस विच इज ऑल्सो 100, 100 कट हो गया, परसेंटेज विल बी 50% प्रॉफिट। आसानी से आप इसका इम्प्लीमेंटेशन समझें। अब उसी तरह से अगर इसी प्रश्न को खाली घुमा दिया गया, कॉस्ट प्राइस 150,
और सेलिंग प्राइस 100। अब पूछा गया कि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस क्या है। सबसे पहला चीज, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य जो है वह कम है वनिस्पत की उसके क्रय मूल्य के, अर्थात क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तो हानि तो तय हो गई। तो परसेंटेज पी वाला हटा दो भैया, हानि तय है, लॉस तो तय है। अब परसेंटेज लॉस कैसे निकलेगा, मतलब क्या है, लॉस इंटू 100। तो लॉस क्या है, 150, 100। आप अगर उसको यूनिवर्सल से निकालते तो सेलिंग घटाओ कॉस्ट -50 आता, इट शोज दैट 50 रुपीज लॉस। ये क्या बता रहा है कि 50 रुपीज लॉस का है। तो इस चीज के लिए सीधे दिमाग में रखना है कि इसी दोनों को आपस में घटा देना है। तो घटाए तो 50 रुपए की हानि है, गुने 100 बटा, अब क्या करेंगे, नीचे वो वाली गलती तो नहीं करेंगे पीछे वाली, क्यों, चूंकि यहाँ देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और 150 है, तो 150 लिख दिया, 50 दिया 150, 100/3, इसका मतलब क्या हो गया 33.1/3% लॉस। आप आसानी से समझ सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को अगर समझ जाते हैं तो हानि अथवा लाभ निकाल सकते हैं, और अगर हानि अथवा लाभ निकाल लेते हैं और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को समझे रहते हैं तो हम प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि निकाल सकते हैं। ये 2 स्टेप आज हुआ, 2 स्टेप जो है अभी चर्चा हुआ। अब हम लोग आपसे निवेदन है कि अगर आवश्यकता हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लिंक पर देखते हैं वो बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। देखो एक्चुअली बोर्ड और मेरे द्वारा निकले शब्द मुख से, ये दोनों के प्रति तालमेल बैठा लो और सुनो। उम्मीद करता हूँ चीज़ें बड़ी आसानी से सुलभता से आप लोगों को समझ में आएंगी। यू नीड नॉट टू वरी। मैंने कहा है आप मुझे सिर्फ एक हौसला अफजाई करते रहें। गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं जब आपकी कक्षा में आता हूँ तभी तैयारी करता हूँ, कोई पूर्व से तैयारी नहीं। गणित मस्तिष्क में नहीं, हृदय में बैठना चाहिए। मस्तिष्क में बैठना तो जीएस का काम है। जो आर्ट्स पेपर होते हैं ना वो दिमाग में बैठाने होते हैं, रटना होता है ना। और गणित और विज्ञान तो खेलने का है, हृदय से खेलो। इतना आसान कर दो कि लगे कि बड़ा ही मस्त है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि भाई आपने क्रय मूल्य की परिभाषा दी, विक्रय मूल्य की परिभाषा दी, राशि के वनिस्पत, लाभ हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हानि बता दिया। लेकिन लाभ और हानि ये चीज जुड़ा हुआ किससे है, मार्केट से। किस चीज से जुड़ा हुआ है, मार्केट से, मतलब खरीदने और बेचने से। तो अब मेरा दायित्व आता है कि मैं इस चीज की चर्चा करूं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, हाउ वी कैन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। ये चीज पर अब चर्चा होगी कि कैसे निकाला जाए ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस दिया हुआ है तो उसके आधार पे हम क्रय मूल्य अथवा विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। अब बोलोगे कि सर इसका यूज क्या है, सरल भाषा में समझाता हूँ। भाई हम लोग तो नॉर्मल आदमी हैं, हम लोग सरल भाषा बोलते हैं, सरल भाषा समझते हैं। अब दुकान में गए और उसमें किसी ने तुमको कहा कि सर ये हम 1500 में खरीदे हैं, कम से कम 10% का तो मार्जिन लेके बेचेंगे, मतलब 10% लाभ पर बेचेंगे, तो हमको विक्रय मूल्य तो निकालना होगा ना। या अगर कोई आदमी कहता है कि सर ये चीज़ 1000 में नहीं बेचेंगे, काहे अगर 1000 में बेचेंगे तो 10-15% की हानि हो जाएगी, तो आपके अंदर यह पता तो होना चाहिए कि इसका क्रय मूल्य कितना है। वो निकालने का, कैलकुलेटिव एनालिसिस करने का ताकत और हौसला तो होना चाहिए, ज्ञान तो होना चाहिए। और तभी तो उसको आप व्यवहारिक जीवन से किताबी जीवन में परीक्षा के लिए आप उपयोग में ला पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि गणित को आप, गणित का जो पोर्शन है जो मैं कवर करता हूं उसको रोजमर्रा जिंदगी से जोड़ते हुए आपको अध्ययन के लिए उसके साथ कनेक्टिविटी स्थापित कर सकें। तो अब सवाल आता है कि चलिए सर विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। तो जो अभी मैंने आपको फेज बताया, जो मैंने अभी आपको फेज बताया, मतलब विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि अगर लाभ की परिस्थिति है, किसकी परिस्थिति है, लाभ की परिस्थिति है, और एक तरफ किसकी परिस्थिति है, हानि की परिस्थिति है, आपको याद रखना है। तो क्रय मूल्य जोड़ लाभ, अगर लाभ की परिस्थिति है तो विक्रय मूल्य का अर्थ हुआ कि अगर आपको ये कहा जा रहा है कि 20 रुपया लाभ पर बेच रहे हैं
तो अर्थात हुआ कि 100 रुपये अगर उसका क्रय मूल्य है, 20 रुपया लाभ पर बेचना है, मतलब क्रय मूल्य जोड़ लाभ 100 प्लस 20 120, वही आपका विक्रय मूल्य हुआ। और हानि के परिस्थिति में क्या है, विक्रय मूल्य का अर्थ होता है क्रय मूल्य घटाव हानि, क्रय मूल्य घटाव हानि। मतलब अगर 20 रुपये की हानि पर 100 रुपये की वस्तु बेची जा रही है तो हम समझ लेंगे कि 100 रुपया उसका क्रय मूल्य, 20 रुपया का हानि, मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य घटाव हानि, यही 80 रुपया उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य होगा। तो सबसे पहले अभी जो मैंने आपको फेज 2 में बताने का प्रयास किया, वो बताने का प्रयास किया कि सर बच्चों ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस। ठीक है सर, ये पड़ाव भी समझ लिया हम लोगों ने कि कैसे ये तीनों जुड़े हुए हैं। अब आता है कि अगर प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है तो ठीक है, हानि दी हुई है तो इसके आधार पे निकाल लेंगे, लेकिन प्रतिशत लाभ दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ अगर दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो आपका एक चीज याद रखना है, क्रय मूल्य गुने 100 जोड़ लाभ बटा 100, या इधर क्रय मूल्य 100 घटाव हानि बटा 100। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इस चीज को आपको समझ लेने की जरूरत है। अब इसको हम उदाहरण के साथ समझाएंगे। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस किसी का दिया हुआ है 100 रुपीज, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। आप इस फॉर्मूला पर रखिए, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई दिमाग नहीं लगाना।